बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको कंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ बताऊंगा कि एक सर्वेयर ऑटोकैड को इस्तेमाल करके अपने कंस्ट्रक्शन के काम में किस तरह अपने लिए आसानी पैदा कर सकता है और अपने काम में किस तरह इम्प्रूवमेंट कर सकता है। मैं बेसिकली एक सर्वेयर हूँ और मैं आपको आज जिस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ वो ये चीज़ है। ये मेरे पास कुछ ड्राइंग्स एंड DWG, ठीक है। ये हमारे पास एक 7 फ्लोर की बिल्डिंग है जो रियाज में बन रही है। बेसिकली होता क्या है कि कंस्ट्रक्शन के काम में जब एक सर्वेयर काम के लिए जाता है या काम करना शुरू करता है तो उसके लिए उसे 3-4 बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए ताकि उसकी गलती की गुंजाइश कम से कम हो। होता क्या है कि कंस्ट्रक्शन के काम में जब आदमी शुरू करता है तो उसे कंपनी की तरफ से प्रोजेक्ट मैनेजर या उसका साइड इंजीनियर DWG फाइल और टोटल स्टेशन देने के बाद कहता है जी ले जाएं, जी आदमी ले जाएं और जाके काम करें। काम करने से पहले जो मेन चीज़ें जिसका आपको पता होना चाहिए वो ये है कि आपने जहाँ पे काम करना है, जहाँ जिस एरिया में काम करना है, अगर तो वो सिटी के अंदर है फिर तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सिटी के अंदर काम करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आपको लेआउट करना पड़ेगा उस बिल्डिंग का। लेआउट से मुराद वो 4 पॉइंट या 4 कोने आपकी बिल्डिंग के जो हदबंदी है, जिसे आप उर्दू में हदबंदी कह सकते हैं कि हमने वो 4 पॉइंट लगाने हैं जिसके अंदर हमारी बिल्डिंग बनेगी। अभी होता क्या है कि उस 4 कोनों के अंदर, उस मुरब्बे के अंदर, उस रेक्टेंगल के अंदर आपकी बिल्डिंग की मुख्तलिफ ड्राइंग होती है। उसमें हर फ्लोर की डिफरेंट ड्राइंग होगी, ठीक है। हर फ्लोर की मुख्तलिफ उसमें लोकेशन होगी। और बाज़ का तो ये होता है कि रियाज में जितनी बिल्डिंगें बन रही हैं 10 फ्लोर 12 फ्लोर की, ठीक है, वो मुख्तलिफ किस्म की डिज़ाइन होती हैं। ये जो एक सीधी सीधी बिल्डिंग होती है रेक्टेंगल को सीधा ऊपर लेके जाना, ये वाला डिज़ाइन तकरीबन अभी पुराना हो चुका है। अभी बिल्डिंगें बड़ी अजीब सी शक्ल की बन रही हैं। आजकल जो आदमी है जो सर्वेयर रियाज में काम कर रहे हैं तो वो मलिक फहद रोड पे देखेंगे मोजोल प्लाजा है, अब्दुल्ला सिटी में काम हो रहा है, इधर रफाल प्लाजा है, तो अजीब अजीब तरह की बिल्डिंग होती हैं। लेकिन उन सब बिल्डिंग में एक चीज़ कॉमन है कि उनकी जो बेस होती है, उस बिल्डिंग जहाँ से वो उठ रही होती हैं ऊपर से, उनके नीचे उनके 3 पॉइंट तो कांस्टेंट होंगे, यानी यहाँ तो वो मुसल्लस की शक्ल में होंगे या वो रेक्टेंगल की शक्ल में होंगे। अगर रेक्टेंगल में होने के बाद उसके अंदर उसकी ड्राइंग की कुछ लोकेशन या उसकी कंस्ट्रक्शन तब्दील हो सकती है, उसके अंदर रह के वो टेढ़ी या उल्टी सीधी या आगे से कर्व हुई हुई जो भी उसकी डिज़ाइनिंग होगी तो वो चीज़ होगी। तो अगर तो आप सिटी के अंदर काम कर रहे हैं तो फिर तो आपको आपके लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बल्दिया से जो रुपये आपको मिलेगी ना उसमें आपकी बिल्डिंग की या आपके प्लॉट की एक बाकायदा लेंथ होगी। जी आपका प्लॉट 200 मीटर लंबा है और 100 मीटर चौड़ा है, ठीक है। तो ये शो करने के बाद बाकायदा उसके इर्द गिर्द शुमाल मशरिक और मगरब में भी उसकी लोकेशन दी हुई है कि शुमाल की तरफ से आपका जो रोड आपकी बिल्डिंग के प्लॉट को टच कर रहा है वो 20 मीटर का है, मगरब से उसकी जो लेंथ है वो 40 मीटर है, जो भी होगी जो लोकेशन के हिसाब से होगी। इन सब चीज़ों के लिए सिटी के अंदर क्या होता है कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो अमूमन वो जो लोकेशन का तकरीबन 50% हिस्सा जो है ना वो ड्रा हुआ होता है। यानी यहाँ तो रोड बना हुआ होगा, अगर मशरक में नहीं है तो मगरब में वो रोड मौजूद होगा, अगर मगरब में नहीं है तो शुमाल जनूब में रोड मौजूद होगा। तो आप उन रोड को या उनकी लेंथ और विड्थ को जो रोड की होगी उनको रेफरेंस लेके अपने प्लॉट को लोकेट कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो अगर लोकेट करने के बाद, क्योंकि हमारा जो काम मैं आपको बताऊंगा ये उस पॉइंट को लोकेट करने के बाद उसके अंदर आपके 4 पॉइंट लगाने के बाद वो कांस्टेंट होंगे तो उसके ऊपर हम काम करेंगे। ये जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ ये उन 4 पॉइंट को या उन आपकी जगह को लोकेट करने का तरीका मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो जितना आपका अच्छा और आपके पॉइंट कांस्टेंट होंगे आपके काम में उतनी ही गलती की गुंजाइश कम से कम होगी। बाज़ क्या होता है कि जब आप शहर से बाहर या किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे होते हैं जो बिल्कुल सहरा हो, आपको ड्राइंग दी जाती है, वो कहते हैं जाके आप ना इसका लेआउट करके आए, ठीक है। लेआउट के लिए जब सर्वेयर अपने इंस्ट्रूमेंट लेके जाता है तो वहाँ पे तो कोई चीज़ ही नहीं होती, वो बिल्कुल एक सहरा की शक्ल में होता है और वहाँ पे सफ़ेद कलर के ब्लॉक लगे होते हैं जिसको हम पंजाबी में बुतियाँ कहते हैं, ठीक है, हदीद लगे होंगे। तो वहाँ पे थोड़ा सा आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे क्या है। तो वहाँ पे भी थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि आपके पास जो लेआउट का प्लान होगा ना उसमें सारी डायमेंशन रोड की लोकेशन की दी होंगी, ठीक है।
तो ये तो खैर जब जो आदमी काम करने के लिए जाएगा उसके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि वो अपने प्लॉट को किस तरह लोकेट करता है। अब हम आगे बात करते हैं लोकेट करने के बाद, यानी अभी आप ये तस्वर कर रहे हैं कि हमने अपना पॉइंट लोकेट कर लिया और अपने पॉइंट में 4 पॉइंट हमने लगा लिए, ठीक है। अगर तो वो कोऑर्डिनेट अगर सिटी के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको बाकायदा ग्लोबल कोऑर्डिनेट से काम करना पड़ेगा। अगर ग्लोबल कोऑर्डिनेट से काम आप नहीं कर रहे, आप फर्जी कोऑर्डिनेट से काम कर रहे हैं, तो फिर आपने जो 4 पॉइंट लगाने हैं उनको कांस्टेंट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि फर्जी कोऑर्डिनेट तो यही होता है कि जहां आप काम कर रहे हैं वहां पे 2 पॉइंट लगाते हैं, उनको आप अच्छे से सेव करके वहीं से आप बिल्डिंग में अपने प्लॉट में दाखिल हो जाते हैं और वहाँ पर स्टेक आउट या लेआउट कर देते हैं। उसमें गलती गुंजाइश कम से कम होती है। लेकिन अगर आप ग्लोबल कोऑर्डिनेट से काम कर रहे हैं तो ऐसा होता है कि आप जहाँ पे काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे ग्लोबल कोऑर्डिनेट या अमाना के जो बेंच मार्क है वो आपके काम से 500 मीटर या 600 मीटर दूर है, तो कंसल्टेंट या इस्तिशारी आपको ये कहता है कि जी मैं फर्ज किए हुए कोऑर्डिनेट पे काम नहीं चेक करूंगा, मुझे आप ग्लोबल कोऑर्डिनेट पे काम चेक करवाएं और मैं उस पे काम चेक करूंगा। तो उसके लिए क्या होता है कि आप टोटल स्टेशन से या जीपीएस से उन 2 पॉइंटों से बैक साइड करके जो भी रिसेक्शन करके आप उन 2 कोऑर्डिनेटों को कंट्रोल पॉइंट से कोऑर्डिनेट ट्रांसफर करके अपने काम के नज़दीक ले अपने प्लॉट के नज़दीक 2 पॉइंट लगाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जितना दूर होगा उसमें उतना ही एरर बढ़ता जाएगा। तो जब आप लास्ट 2 पॉइंट लगा लें अपने ट्रांसफ़र करके, तो बेहतर ये है मेरे ख्याल से कि आप उन पे पहले ट्रैवर्स कर लें। ट्रैवर्स क्लोज लूप ट्रैवर्स करने के बाद उन पॉइंटों को कांस्टेंट कर लें। कांस्टेंट करने के बाद आप अपने प्लॉट में 4 पॉइंट जब कन्वर्ट कर लेंगे तो उससे आगे हमारा काम स्टार्ट होगा। तो आए देखते हैं। ये मेरे पास एक DWG फाइल है जिसमें तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्लोर की बिल्डिंग है जो हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब तो खैर मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन बिल्डिंग 8 फ्लोर की हो, चाहे 100 फ्लोर की हो, चाहे 1000 फ्लोर की हो, तरीकाकार या उसका फार्मूला एक ही है जो आपको मैं दिखाऊंगा। उसके बाद आप फिर इंशाल्लाह काम करने में बहुत आसानी होगी। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है। इसमें आप एक चीज़ गौर करें कि ये देखें, ये फर्स्ट फ्लोर में ये साइड पे ये प्लॉट लिमिट है, यानी ये वो एरिया है जो आपके प्लॉट का है, ठीक है। और ये क्या है, ये नीचे है लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी ये वो लाइन है आपका प्लॉट की जो हदबंदी यहाँ से है वही हदबंदी यही है, ये सेम वही लाइन है। और ये आपकी बिल्डिंग लिमिट्स है, ठीक है। ये आपकी बिल्डिंग लिमिट्स है और ये इसमें डिज़ाइन हुई है, ठीक है। इसमें कंप्लीट DWG फाइल है जिसमें प्लम्बिंग का, इलेक्ट्रिशियन का, आपके कॉलम्स, ड्राइंग, सीढ़ियाँ वगैरह मुकम्मल ड्रॉ हैं। इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, ऑटोकैड में 2 कमांड्स हैं, एक का नाम अलाइन है और दूसरी का नाम फील्ड है। ये 2 कमांड से हम काम करेंगे। अलाइन कमांड बेसिकली एक ऐसी कमांड है जो रेफरेंस पॉइंट लेने के बाद आपके ऑब्जेक्ट को उसके मुताबिक बिल्कुल सीधा कर देती है। यानी आपको पहले 2 रेफरेंस पॉइंट देने पड़ेंगे, कम से कम 2, अगर 2 से ज़्यादा 3 है 4 है तो फिर तो बहुत अच्छा है। अगर कम से कम 2 पॉइंट उसके पास होने चाहिए, ठीक है। 2 पॉइंट का रेफरेंस लेके वो अलाइन कमांड जो है काम करेगी। और उसके बाद की जो कमांड है वो कमांड है फील्ड। फील्ड कमांड बेसिकली ऐसी कमांड है कि जो आपके ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होगी, उसका जो एरिया होगा, उसकी जो पोजीशन होगी, उसकी जो भी लाइन, लेंथ, विड्थ, हर चीज़ आपको जनरेट करके एक्चुअल रियल आपके मॉडल स्पेस पे आपको शो कर देगी। तो आए चलते हैं। तो मैं ब्लैंक ड्राइंग खोलता हूँ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट इंटर करता हूँ। ये जो कोऑर्डिनेट मैं इंटर कर रहा हूँ ये बिल्कुल कांस्टेंट है और ये ग्लोबल कोऑर्डिनेट है, फर्ज किए हुए नहीं है। कोऑर्डिनेट इंटर करने के लिए से पहले आपको कोऑर्डिनेट इंटर करने ऑटोकैड में आने चाहिए। वो मेरी एक वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, उसे भी देख सकते हैं, लेकिन वो मैंने फार्मूले के ज़रिए इधर लेके आऊँ। इधर हमें अभी जो हमने काम करना है कंस्ट्रक्शन का, इसमें कोऑर्डिनेट हमको मैनुअल इंटर करने पड़ेंगे। तो मैनुअल कोऑर्डिनेट इंटर करने के लिए सबसे पहले आपको अपने कमांड कीबोर्ड से POI आप पॉइंट भी इंटर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने ये नहीं करना, आपके मल्टीपल पॉइंट है, तो आप ड्रा के मेन्यू में जाएं और ये छोटा सा डॉट आप देख रहे हैं, ये देखें डॉट, ये मल्टीपल पॉइंट, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास स्पेसिफिक पॉइंट, और ये आप देख रहे हैं शायद, जी हाँ। तो हम बात कर रहे थे कोऑर्डिनेट इंटर करने की। तो कोऑर्डिनेट इंटर करने से पहले हमको ये डायनामिक इनपुट है, ठीक है, मल्टीपल पॉइंट है। अभी ये आप देख रहे हैं स्पेसिफिक पॉइंट, इसके बाद ये 3822, ये डायनामिक इनपुट है। जैसे जैसे मेरा कर्सर हरकत करेगा ये चेंज होगी। अगर ये आपकी ऑन नहीं है, अगर ये ऑफ है,
तो इसके लिए भी देखें अभी डायनामिक इनपुट बिल्कुल ऑफ हो चुकी है, इसको आपको ऑन करना पड़ेगा। ये DYN इसको ऑन करें और इस पर अपने कोऑर्डिनेट इंटर करते हैं। सबसे पहले हमको ईस्टिंग इंटर करनी पड़ेगी, वो ये है 664806.4444। अभी यहाँ पे आप कॉमा भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, अपने कीबोर्ड से। अगर कॉमा नहीं अप्लाई कर रहे तो लेफ्ट साइड से आपका तीसरे रो में पहला बटन है टैब का, आप वो दबा सकते हैं। उसके बाद आपको नॉचिंग इंटर करनी पड़ेगी 2758722.034। आप इसको इंटर कर दें, ठीक है, आपका पॉइंट लग चुका है, वो आपको नज़र आ रहा होगा। अभी हमें इसके आगे वाले की इंटर करते हैं, दूसरे पॉइंट की 664806.444, 2722862.034, ठीक है। आगे हम इंटर करते हैं 714806.444, 2758722.034, इंटर 714806.444, 2722862.034, इंटर। ये हमारे 4 पॉइंट लग चुके हैं। अभी चूंकि मैंने जूम एक्सटेंड किया हुआ था इसलिए मुझे ये पॉइंट नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब आप ये पॉइंट इंटर करेंगे तो आपको ये पॉइंट बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे। पॉइंट इंटर करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से Z इंटर करेंगे तो आपके पास पॉइंट बिल्कुल हो जाएंगे। अभी मेरे पॉइंट काफ़ी बड़े नज़र आ रहे हैं, मैं इनको सिंपल कमांड टाइप करता हूँ RE रीजन, तो ये पॉइंट छोटे हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद ये मेरे 4 पॉइंट लग चुके हैं। मैं यहाँ से इनको पॉली लाइन के ज़रिए एक दूसरे से मिलाता हूँ। यहाँ से अपनी कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ये ले, ठीक है। अभी मैं जो ये मेरे पॉइंट हैं, ये मेरे वो 4 पॉइंट हैं जो मेरे कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की है। ये जो लाइन लग रही है ये मेरी प्लॉट की हद है, ठीक है। इसको करने के बाद ये प्लॉट है, इसके अंदर हमारी DWG फाइल होगी। और इसमें एक चीज़ आपको गौर करना पड़ेगा कि जो DWG फाइल आपको मिले वो आपने पहले कंफर्म कर लेनी है कि उसकी जो स्केल है, उसकी जो काम हुआ वो मीटर स्केल में हुआ है या मिलीमीटर में हुआ है। मेरे पास जो DWG फाइल है वो उसकी स्केल मिलीमीटर में है, यानी वो मिलीमीटर में काम हुआ है। तो मैंने इसलिए ये मेरे पास जो प्लॉट है ये 30 मीटर 40 सेंटी और इसकी जो विड्थ है वो 50 मीटर है। तो मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ, देखें ज़रा डायमेंशन से, ठीक है। ये मेरे पास 50 यानी 50,000 मिली, यानी मेरे पास 50 मीटर इसकी लेंथ विड्थ है और 30 मीटर 40 सेंटी इस प्लॉट की जो है ना वो है लेंथ है। उसके बाद आपने इस लीनियर के टैब में जाके इसके एंगल को कंफर्म कर लेना। ये एंगुलर में जाएं, ठीक है। एंगुलर में जाने के बाद इसकी आप पहले एंगल कंफर्म कर लें कि आपके पास एंगल क्या है। अभी मेरे पास ये बिल्कुल 90 डिग्री एंगल शो हो रहा है। बाज़ वक़्त क्या होता है कि ऑटोकैड की जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है ना उसमें जो एंगल होता है वो डेसिमल में फिक्स होता है। तो आप अगर डेसिमल से मुराद यानी अगर आपका जो एंगल है वो अगर 30 सेकंड से कम है तो उसको वो प्लस कर देगा, अगर 30 सेकंड से माइनस में है तो उसको वो माइनस कर देगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, आपने कमांड बार से D इंटर करें, डायमेंशन स्टाइल मॉडिफाई में जाएं। मॉडिफाई में जाने के बाद आप प्राइमरी यूनिट में जाएं और ये देखें यूनिट फॉर्मेट डेसिमल डिग्री, ठीक है। यहाँ से आपने इसको डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर देना और पर्शियन यानी सिंबल यहाँ से आपने डिग्री मिनट सेकंड, ठीक है, इसमें कन्वर्ट करने के बाद आप ओके करें, क्लोज, ठीक है। अभी जो आपके एंगल है वो 90 डिग्री 0 मिनट और 0 सेकंड है। अगर आप कोऑर्डिनेट मौके से लेके आते हैं तो जब आप ड्रा करेंगे तो आपने अपने एंगल कंफर्म कर लेने हैं कि आपके जो मुकम्मल एंगल हैं वो सारे के सारे बिल्कुल एक्यूरेट हैं। अगर आपके एंगल में कुछ भी फर्क पड़ गया तो पूरी की पूरी बिल्डिंग में जो फर्क है वो बिल्कुल उसमें चला जाएगा। तो ये पहले आपने श्योर कर लेने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है। अभी
ये आपने कमांड 4 पॉइंट लगाने के बाद आपने इसे कोऑर्डिनेट शो करने हैं। तो आप सिंपल यहाँ पे लीडर पे जाएं, क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप इसको यहाँ पे छोड़ दें। ठीक है, छोड़ने के बाद आप देखें अभी ये हम यहाँ पे आपके पास ये आपके ऑटोकैड में रिबन की इसकी विंडो चेंज हो चुकी है। आपने फील्ड पे जाना है। ठीक है, फील्ड में जाने के बाद आप यहाँ से इसको फील्ड को अप्लाई करें। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ये ऐसी विंडो खुलेगी। यहाँ पे ब्लॉक कैलेंडर है, नॉर्मल है, नेम ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। आपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है और ये ऑब्जेक्ट टाइप में ये आपको तीर का सिंबल नजर आ रहा है, इसको आप क्लिक करें। इसके बाद अब ये पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ये पॉइंट है, हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट शो करने चाहते हैं बजाय कि टेक्स्ट से टाइप करें। मैं इसको क्लिक करता हूँ। अभी देखें ऑब्जेक्ट टाइप में उसने पॉइंट सेलेक्ट कर लिया है और ये नीचे उसकी प्रॉपर्टी बता रहा है, यानी ये पॉइंट का कलर है, इसकी लेयर है, लाइन टाइप है, लाइन टाइप स्केल है, लाइन वेट है, मटेरियल है, ऑब्जेक्ट नेम है, प्लॉट है, पोजीशन है, थिकनेस है, ट्रांसपेरेंसी है। हमें इन सब में से सिर्फ और सिर्फ इसकी पोजीशन चाहिए कि हम ये पॉइंट इस वक्त किस पोजीशन में मौजूद है। आप पोजीशन को क्लिक करेंगे तो प्रीव्यू में वो आपको दिखाएगा कि इसकी ये ईस्टिंग है, ये नॉर्थिंग है और ये कुछ है। ये नीचे आपको बता रहा है एक्स वाई जेड। हमारा चूंकि एलिवेशन से कोई काम नहीं है, हम इसको अनचेक रहने देते हैं। ठीक है, अभी एक चीज देखें, एडिशनल फॉर्मेट में जाएं। ठीक है, एडिशनल फॉर्मेट में जाने के बाद ये आप देख रहे हैं ये ऊपर, ये इसकी मैंने पहले सेटिंग चेंज की थी। आप यहाँ पे आप कैपिटल ई लिखें, ई। ठीक है, और ये ऊपर ई आपको दिखाई देगा, इसमें स्पेस दें। ठीक है, स्पेस देने के बाद आप शिफ्ट इज इक्वल लगाएं और इसी तरीके से आप कर दें। इसको ओके करें। ठीक है, ओके करने के बाद इसको ओके कर दें और ये देखें ये आपके पास जो इसकी ईस्टिंग नॉर्थिंग है ना, वो इसने शो कर दी है। अभी आप इसको बाहर क्लिक कर दें, अभी ये शो नहीं हो रहा। आप अपने इसको लीडर को क्लिक करें और इसकी प्रॉपर्टी, अगर आपके पास ये प्रॉपर्टी की विंडो शो है तो ठीक है, अगर नहीं शो तो आप इसको सेलेक्ट करने के बाद PR एंटर करें और ये प्रॉपर्टी खुल चुकी है। ठीक है, अभी आपने लीडर पे जाना है, यानी इस जो तीर का निशान है ना, ये आपको शो नहीं हो रहा। अब प्रॉपर्टी में जाके लीडर को क्लिक करें। लीडर को क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इसकी स्केल को बढ़ाएं। ये हमारा प्लॉट मिलीमीटर में, मैं इसकी 500 करता हूँ, एंटर करता हूँ। ठीक है, एरो साइज अभी भी ये बड़ा नहीं हुआ तो मैं इसको 1000 करता हूँ। कुछ नजर आ रहा है, मैं इसको और बड़ा करता हूँ 1000। ठीक है, उसके बाद ये लीडर को मैं इसको क्लोज करता हूँ। ये टेक्स्ट हाइट है, टेक्स्ट भी इसका नजर नहीं आ रहा। टेक्स्ट भी हम इसका बढ़ा के मैं 500 करता हूँ, अभी भी थोड़ा कम है। वो इसके साथ में आपको इसका प्रीव्यू नजर आ रहा है, मैं इसको 1000 करता हूँ। तो अभी देखें, अभी तकरीबन ठीक है। ओके, इसको ओके करते हैं और ये देखें ये हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट शो हो चुके हैं। लेकिन मैंने अपने ऑटोकैड की सेटिंग की हुई है। आप जब ये इस तरह इसको क्लिक कर देंगे तो आपको इसकी शक्ल इस तरह नजर आएगी। ऑप्शन में जाने के बाद यूजर प्रेफरेंस, डिस्प्ले बैकग्राउंड, आपके पास ये इस तरीके से शो होगा। आपके कोऑर्डिनेट के पीछे आपकी बैकग्राउंड है ना, जो ग्रे कलर की, आपको इस तरीके से शो होगा। अगर आप इसको इस तरीके से रखना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है। अगर आप पीछे से ये बैकग्राउंड हटाना चाहते हैं तो आपको अपने कीबोर्ड से OP इंटर, ठीक है, और ये डिस्प्ले या ओपन से या प्लॉट सिस्टम, ये यूज प्रीफरेंस, इसमें नीचे जाएं, ये डिस्प्ले बैकग्राउंड ऑफ फील्ड, आप इसको अनचेक कर दें, अप्लाई करें, ओके। अभी वो बैकग्राउंड खत्म होगी। अभी ये फील्ड कमांड में हम, अब फील्ड कमांड का ये फायदा है कि आप बजाय बार बार टाइप करने के आपको एक ही दफा काम करना पड़ेगा। ठीक है, अभी क्या है कि रीजन, इसके पॉइंट, अभी मैं सिंपल इस पॉइंट को, ठीक है, और इस मल्टी लीडर को मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये कोई प्रॉपर्टी को जरा मैं ऑफ कर लूँ। ठीक है, इसको मैं COP कॉपी करता हूँ। ठीक है, सॉरी, मैं बस, हाँ, CO कॉपी, मैं इसको और इस पॉइंट को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और इसको यहाँ से एंड पॉइंट से उठाता हूँ और मैं अपने चारों कोनों पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। आप इसका कमाल देखिएगा, तो बहुत ज़बरदस्त कमांड है। पेस्ट करने के बाद जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसके एंड पॉइंट में आप इसको सेलेक्ट करें। ठीक है, करने के बाद ठीक है, अभी आप एक चीज़ गौर करें, इन सब के कोऑर्डिनेट तकरीबन सेम आ रहे हैं। ठीक है, सेम है, सबके सेम है, आप चेक कर सकते हैं। आप जैसे ही अपने कीबोर्ड से RE रीजन करेंगे
तो इनके सब के सब कोऑर्डिनेट जो है ना वो चेंज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। जो आपने इंटर किए होंगे वो बिल्कुल वही के वही आ जाएंगे। अभी हमने क्या करना है, MI मिरर, मैं इसको मिरर करूँ क्योंकि ये हमारे प्लॉट के अंदर आ रहा है, तो उसको F8 करता हूँ।